हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दोएल ड्रीम्स। आज मैं आपको लेके चलती हूँ शहर से थोड़ा दूर एक खूबसूरत विलेज में, जहाँ पे हम लोगों ने स्पेंड किया था पूरा डे। विंटर का सीजन चल रहा हो और पिकनिक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं गई थी अपने पापा के ऑफिस पिकनिक में और हम लोगों ने किया था ढेर सारे मजे। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 5 बजे। जी हाँ, मेरे पापा हम लोग को 4 बजे उठा दिए थे, जबकि ऑफिस पिकनिक वाला बस का टाइमिंग था 7:30 और हम लोग को पहुंचना था शियालदा स्टेशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पे ऑफिस बस का लोकेशन दिया गया था सबके कन्वीनियंस के हिसाब से। दिन इतना ठंडा और इतना फॉग था ना कि क्या ही बताए, लेकिन पिकनिक के एक्साइटमेंट के चक्कर में उठी गई थी इतनी जल्दी। और फिर हम लोग पहुंच गए थे शियालदा। ये मेरी बहन और आगे मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं। बहुत ठंडा था उस दिन। मैं सुबह सुबह सेंट्रल कोलकाता का रास्ता खाली देख के झूम उठी थी, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज्यादा क्राउडेड रहता है और मैं तो अर्ली बर्ड हुई नहीं, तो मुझे तो कभी खाली दिखा ही नहीं था, इसलिए बहुत मजा आ गया था। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए थे बस के लोकेशन की तरफ। पापा के ऑफिस से 3 बसेस बुक किया गया था। बहुत सारे एम्प्लॉइज और उनके फैमिलीज जाने वाले थे, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे इस पिकनिक को लेकर और हम लोग भी पहली बार ही जा रहे थे। उसके बाद हम लोग बस पे चढ़ गए थे। गेस व्हाट, इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या बताएं। हम ही लोग थे 3 बस में से जो पहले गए थे और मेरे जिंदगी में ये रिकॉर्ड ब्रेक था, क्योंकि मैं फ्लाइट भी पकड़ती हूँ भागते भागते। क्या आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं जो टाइम से पहले हर जगह पे पहुंच जाते? मैं और मेरी बहन तो यही सफर करते हैं। फिर बस में रखा गया था बहुत सारा सामान, जैसे कि फुटबॉल्स, फिर गिफ्ट्स और खाने का पैकेट्स, एवरीथिंग। और ये सब देख के ना बचपन की याद आ गई थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग जा रहे थे फैमिली पिकनिक पे सब साथ में। जैसे कि मैं रहती हूँ बैंगलोर पे, तो इसलिए मुझे मौका नहीं मिलता ये सब एंजॉय करने का, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब मैं घर पे भी रही हूँ और ये पिकनिक एंजॉय कर रही हूँ। और ये ना पापा के सब ऑफिस कलीग्स है और ये लोग इतना मस्ती कर करके जा रहे थे ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत मजा आ रहा था बस पे। और उसके बाद हम लोग को सर्व किया जा रहा था फूड पैकेट। जी हाँ, ब्रेकफास्ट से ही तो पिकनिक स्टार्ट होता है और मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि इतना सुबह उठी थी ना। उसके बाद भागम भागी करके आई हूँ, बस भी पकड़ना था और विंडो सीट भी लेना था। चलो ये फूड पैकेट खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और खोलने के बाद मुझे दिखा पूरी और आलू दम। हाँ, कोलकाता में पूरी आलू दम बहुत ही फेमस है। स्पेशली विंटर के टाइम ना पूरी आलू दम हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा पूरी आलू दम देख के। मुझे लगा था कि सैंडविच होगा, बट सैंडविच मैं बाहर खाती हूँ, लेकिन मैं जब कोलकाता में रहती हूँ ना, मैं पूरी आलू दम ब्रेकफास्ट में खाना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। उसके बाद और एक अंकल लेके आ गए थे ऑरेंज। विंटर का टाइम है, पिकनिक पे जा रहे हो, ऑरेंज ना मस्ट आइटम होता है। पर पूरी खा के मेरा पेट इतना भर गया था कि मैं ऑरेंज नहीं खाई थी, बस रख दी थी। उसके बाद फाइनली ना 4 घंटे बाद हम लोग पहुंचे थे डेस्टिनेशन पे, जिस लोकेशन पे ये लोग बुक किए थे। और ये बहुत ही खूबसूरत एक रिसोर्ट था, जहाँ पे पहले से ही सब कुछ अरेंजमेंट किया गया था। तो पहले ही जाके हम लोग को सर्व किया गया था चिकन पकौड़ास एंड कॉफी। और उस लोकेशन में जाने के बाद इतना गर्मी लग रहा था कि क्या बताऊँ। सुबह इतना फॉग था, उसके बाद इतना ज़्यादा गर्मी हो गया अचानक से कि पता ही नहीं चला। चलो, मैं चिकन पकौड़ा एंजॉय कर रही थी और मैं इस व्यू को भी एंजॉय कर रही थी। आप लोगों को विंटर पिकनिक कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इधर मेरी बहन पापा की एक कलीग की बेटी के साथ एंजॉय कर रही थी सी सॉ। पहले मैंने भी कोशिश किया, बट मुझसे नहीं हो रहा था। ये ऑफकोर्स बच्चों के लिए था, लेकिन मेरी बहन थोड़ी पतली है मुझसे, तो उससे हो गया था। और ये जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत एरिया जोड़ के है, जिसलिए ये लोग गेमिंग भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए थे। और ऊपर से इतना अच्छा मौसम हुआ था ना, एकदम बेस्ट स्पॉट था पिकनिक के लिए। अगर आपको जगह का लोकेशन जानना है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। उसके बाद हम लोग गए थे ये गंगा घाट घूमने के लिए। जी हाँ, जहाँ पे हम लोग का रिसोर्ट था उसके ऑपोजिट एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा गंगा घाट था, जहाँ से 3 नदी का मिलन हुआ है, जैसा कि हम लोग को बताया गया। उसके बाद हम लोग इसी विलेज को एक्सप्लोर करते करते देखे कि उधर मिल रहा था खजूर का गुड़। हाँ, बंगाल में खजूर का गुड़ बहुत ही फेमस है, स्पेशली विंटर के टाइम में। हम लोग खाते पीठा और पीठा के साथ ना खजूर का गुड़ बेस्ट जाता है। क्या आप कभी खजूर का गुड़ ट्राई किए हो? कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर हम लोग इसे टेस्ट किए, क्योंकि कभी कभी होता है कि गुड़ के साथ ये लोग चीनी भी मिला देते हैं और मिलावट वाली खजूर का गुड़ बेचते हैं।
है, लेकिन ये खजूर का गुड़ देख के हम लोगों को लगा था कि ये मिलावट वाली नहीं है, ये बहुत प्योर है। बाकी हम लोगों को नहीं पता क्योंकि हम लोग उतना विलेज नहीं जानते, उतना एक्सप्लोर भी नहीं किए। मम्मी बोली कि 1 केजी ले लेते क्योंकि बहुत ही स्वीट खुशबू आ रहा था। जो लोग खजूर का गुड़ खाए हैं उन लोगों को पता है, तो लेना बनता ही है। घर जाके पता चलेगा कि ये मिलावट वाली है या अच्छी वाली है। वैसे तो हम लोगों को देख के अच्छा लगा था इसलिए हम लोग ले लिए थे। जिन लोगों को ज़्यादा आइडिया है उन लोग बता सकते हैं कि ये मिलावट वाला भी हो सकता है। लकीली उन लोगों के पास जार था, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग जार कैरी करके तो नहीं गए थे, लेकिन उन लोगों के पास रहता ही होगा क्योंकि टूरिस्ट लोग आते ही घूमते हैं तो इन लोगों से लेके ही जाते हैं। फिर खजूर का गुड़ लेके हम लोग चल पड़े और फिर से गंगा नदी के पास आ गए। ये गंगा नदी बहुत बड़ा है, एकदम रास्ते के किनारे किनारे तक बहुत दूर तक जाता है। हम लोग उतना दूर तक तो नहीं जा पाए, लेकिन इसके चक्कर में हम लोगों ने बहुत सारा गेमिंग ऑलरेडी मिस कर चुकी थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा और बहन सभी लोग वो जगह को एंजॉय कर रहे थे, हम लोग बैठे हुए थे। इसके कारण हम लोग बहुत चीज़ मिस कर चुके थे जो कि मैं इस व्लॉग में नहीं दिखा पाई, जैसे कि गेमिंग पार्ट था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे हम लोगों के रिसोर्ट के लोकेशन पे, जहाँ पे हम लोगों को दिया गया था एक पेन और सेंटा क्लॉज का एक पेंसिल और उसके साथ था एक चॉकलेट। सब लोग खाने का सेक्शन में आ चुके थे, ऑलरेडी बच गया था 2 और ये पेंसिल इतना क्यूट लग रहा था कि क्या बताए, पता नहीं मैं इसके साथ क्या करूँगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बच्चों को दे रहा था तो हम लोग भी ले लिए। खाने के सेक्शन में बैठ चुके थे, मेरी मम्मी उधर बात कर रही थी और मेरे अपोजिट मेरे पापा और मेरी बहन बैठे हैं। लंच टाइम में हम लोगों को दिया गया था राइस, उसके साथ था झूड़ो आलू भाजा और सलाद। उसके बाद आया था दाल एंड फिश। खाना बहुत ज़्यादा गर्म था लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिश, चिकन, मटन, एवरी आइटम बहुत ही टेस्टी था, लेकिन मैं जितना कवर कर पाई उतना ही कवर किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट खाना खाती हूँ। उसके बाद हम लोग ये जो आप लॉज देख रहे हो उस पर रेस्ट कर रहे थे क्योंकि ऑफिस के तरफ से बहुत सारा रूम्स भी बुक किया गया रेस्ट करने के लिए। और इधर मैं जो आपको दिखा रही हूँ, मेरे पापा खेल रहे थे फुटबॉल और पापा को ऐसे खेलते हुए देखने में इतना मज़ा आ रहा था ना कि क्या बताए। वैसे मुझे थोड़ा टायर्ड फील हो रहा था इसलिए मैं रूम पे अंदर थी। उसके बाद बैल्कनी से बाहर आके देखा कि पापा खेल रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये बेस्ट मोमेंट मेरे लाइफ में है और इसको कवर करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने कवर किया क्योंकि हम लोग को बहुत कम टाइम मिलता है फैमिली में चारों एक साथ। हम लोग देख रहे थे कि पापा के ऑफिस के कलीग लोग सब डांस कर रहे थे। ये टाइम हो रहा था ऑलमोस्ट रैप करने का, बज रहा था 5 o'clock आई गेस। और साल में एक ही बार होता है पिकनिक, तो ईयर एंडिंग में एक बार भी कंपनी की तरफ से कोई जगह पे लेके जाए ना, इससे अच्छा सुकून कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं ये बहुत ज़्यादा फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक जगह पे जॉब कर और मेरे लिए तो ये बेस्ट पिकनिक था। लास्ट में हमें पापा के ऑफिस के कलीग्स लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए कि हम लोग डांस करें क्योंकि हम लोग जो बच्चे लोग हैं बहुत साइड में खड़े हुए थे, हम लोग बस उन लोग का डांस देख रहे थे। फिर वो लोग बोले कि नहीं, आप लोगों को भी डांस करना है क्योंकि इसके बाद हम लोग बस पे चढ़ जाएंगे और उसके बाद एंड हो जाएगा पिकनिक करने। और सच बताओ तो डांस करने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और हम दोनों बहनों को तो बस मौका चाहिए कि कहाँ पे डांस करना हो क्योंकि हम लोगों को डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मम्मी पापा दोनों ही बहुत कम डांस करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत डांस करते हैं जहाँ पे भी मौका मिलता है, तो थोड़ा सा हम लोग भी डांस कर लिए। फाइनली सब कुछ रैप करने के बाद हम लोग चढ़ गए थे बस पे अराउंड 7 o'clock और मुझे ना बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था इसलिए मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाई, मैं सो गई थी ऑलमोस्ट बस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाय।